बॉलीवुड ने अपने शताब्दी से ज्यादा के सफर में नई नई बुलंदियों को छुआ है। इस अनोखे सफर में कई अप्रत्याशित तथ्य भी देखने को मिले। उनमें से ही एक है बॉलीवुड की हॉलीवुड से तुलना, कभी इनके फिल्मों की तो कभी इनके कलाकारों की। बॉलीवुड और हॉलीवुड में प्रत्यक्ष रूप से तो कभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रही, लेकिन दुनिया की दो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री होने की वजह से कुछ लोगों द्वारा दबी जुबान में ऐसी चर्चाएं आए दिन होती रहती हैं। हॉलीवुड जहां ग्राफिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में शीर्ष पर है, वहीं बॉलीवुड में फिल्मों के अनगिनत विकल्प शुमार हैं, जिसका कोई तोड़ नहीं है। मौजूदा दौर में बॉलीवुड अभिनेताओं का हॉलीवुड में गजब का रुझान है। जहां इरफान खान, रणदीप हुड्डा जैसे अभिनेताओं ने हॉलीवुड में अपना दम दिखाया, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्रियों ने भी अपनी हॉलीवुड फिल्मों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी। इन चर्चित नामों के अलावा बॉलीवुड में और भी कई ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने बॉलीवुड के दायरे से निकलकर अपने हौसलों से हॉलीवुड के आसमान में उड़ान भरी। इस कड़ी में आज नारद टीवी ऐसे सितारों की महफिल लेकर आया है जिन्होंने हॉलीवुड तक न सिर्फ अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरी, बल्कि बॉलीवुड सितारों के लिए हॉलीवुड जगत में एक प्रेरक रूप में अपनी पहचान बनाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। नारद टीवी की इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है, आप उनके नाम से भले ही रूबरू ना हो, लेकिन अगर आप पुरानी फिल्में देखने के शौकीन होंगे तो उनका एक खलनायक रूप आपको जरूर याद होगा। नाम है इनका मार्क जुबैर। जुबैर अहमद सिद्दीकी का जन्म 5 मई 1944 को लखनऊ में हुआ था, लेकिन जब ये 7 साल के ही थे तो इनके माता पिता ने 7 समंदर पार लंदन का रुख किया और फिर ये परिवार सहित ब्रिटेन के ही होकर रह गए। लंदन में उनके पिता उस समय के प्रसिद्ध BBC रेडियो में प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया करते थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई हैरो टेक्निकल कॉलेज से पूरी हुई, लेकिन इनकी रुचि ड्रामा और थिएटर में थी। इन्होंने वेब डगलस एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से अभिनेता के तौर पर प्रशिक्षण लिया और इसी दौरान ही जुबैर अहमद सिद्दीकी को इनका मंच नाम मार्क जुबैर मिला। जैसा कि अभिनेता बनना इनके जीवन में पहले से ही तय था। ड्रामा स्कूल छोड़ने के बाद इन्होंने रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ अपने थिएटर करियर की शुरुआत की और फिल्मी पर्दे पर अपने करियर का आगाज ब्रिटिश हॉलीवुड फिल्म डिवाइन लवर से की। हॉलीवुड फिल्मों में सक्रिय होते ही इन्हें बॉलीवुड फिल्मों से भी ऑफर आने लगे, लेकिन हिंदी पर अच्छी पकड़ न होने के कारण जुबैर उन्हें मना कर देते थे। लेकिन इनके पिता की इच्छा थी कि जुबैर हिंदी फिल्मों में भी काम करें। फिर इन्होंने अपने पिता की बात मानकर 1984 में एक बॉलीवुड फिल्म कमला साइन किया। ये कम बजट की फिल्म अपने रूखेपन को रिलीज में देरी को लेकर काफी विवादित रही। मार्क जुबैर की पहली फिल्म 1986 में कत्ल रिलीज हुई, जिसमें इनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा। करियर के शुरुआती दिनों में इन्हें हिंदी फिल्मों में रोल तो दिए जाते थे, लेकिन इनके वेस्टर्न एक्सप्रेशन की वजह से वो हिंदी फिल्मों के हीरो के सॉफ्ट एटीट्यूड से तालमेल नहीं बना पाते थे। कहा जाता है कि इनके चेहरे से ही आक्रामकता स्पष्ट झलकती थी। यही वजह थी कि इन्हें नकारात्मक छवि के रोल में ज्यादा पसंद किया जाने लगा। इन्होंने बॉलीवुड में दूरी, रुखसत, डाक बंगला, एक नया रिश्ता और डिवाइन जैसी फिल्मों में कुछ इसी तरह के रोल किए। बॉलीवुड में सफलता की इबारत लिखते ही इनके हॉलीवुड करियर का दौर भी शुरू हो गया और मार्क जुबैर को ब्रिटिश फिल्मों से भी ऑफर मिलने लगे। अपने आक्रामक लुक और लंबी कदकाठी के कारण इन्हें फिल्मों में अधिकतर नेगेटिव रोल में ही देखा जाता था। 80s 90s का वो दौर था जिसमें हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं खलनायकों पर बहुत ज्यादा फिल्माई जाती थी। इसी दौरान मार्क जुबैर ब्रिटिश फिल्मों में भी एक नामचीन हस्ती बनकर उभरे। इन्होंने बॉलीवुड की 50 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया। इनकी आखिरी इंडो पाक ब्रिटिश फिल्म जिन्नाह 1998 में रिलीज हुई थी, जिनमें शशि कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता भी शामिल थे। मार्क जुबैर की सफलता तो अपने आप में ही प्रेरक है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने उस दौर में हॉलीवुड में सफलता हासिल की जब भारतीय अभिनेताओं के लिए हॉलीवुड का सफर एक सपने जैसा ही होता था। लेकिन दुर्भाग्य से 28 मई 2003 को इंग्लैंड के लंदन शहर में इनका निधन हो गया। नारद टीवी की लिस्ट में अगला नाम है 78 वर्षीय रोशन सेठ का। इनकी उम्र से आपको शायद ऐसा लग सकता है कि ये 20वीं शताब्दी के कोई अभिनेता रहे होंगे, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। प्रतिभा कहाँ उम्र के बंधन में सिमटती है। पिछले वर्ष इनकी हॉलीवुड फिल्म डम्बो रिलीज हुई है और बात करें इनके बॉलीवुड करियर की तो आखिरी बार फिल्म एक था टाइगर में इन्होंने एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिल्मों में ये मुख्य भूमिका में बहुत कम ही नजर आए, जिससे आप में से बहुत से दर्शक इनसे अनजान होंगे, लेकिन इनके द्वारा निभाए गए उम्दा किरदार इन्हें विशेष पहचान दिलाते हैं। रोशन सेठ का जन्म 1942 में पटना में हुआ था।
प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके इन्होंने स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद इनको अभिनय में रुचि हुई, लेकिन शुरुआत में इनकी प्रतिभा नाट्य मंच तक ही सीमित रही। बाद में इन्होंने ब्रिटेन का रुख किया, जहां इन्होंने प्रसिद्ध थिएटर लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स से प्रशिक्षण लिया। जब ये वापस भारत लौटे तो इन्होंने एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इनके लिए अपने सपनों से नजर चुराना इतना आसान नहीं था। अभिनय से इनका अटूट लगाव तो था ही, और जब इनके करीबियों द्वारा इन्हें प्रेरित किया गया तो इन्होंने अनायास ही सबको छोड़कर फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू कर दिया। और संयोग कहें या किस्मत, 1978 में आई अवार्ड विजेता फिल्म गाधी में इन्होंने नेहरू जैसा गंभीर किरदार निभाया, जो काफी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन ये चुनौती इनके लिए अवसर में तब्दील हो गई। जहां ये फिल्म ऑस्कर के लिए प्रस्तावित रही, वहीं रोशन शेठ भी बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता के लिए नामित रहे। अब इनके करियर को एक अच्छा शुरुआत तो मिल चुका था, बाकी था तो सिर्फ एक शानदार सफर। इसके बाद इन्होंने अब तक ब्रिटिश, अमेरिकन और बॉलीवुड की 50 से अधिक फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाए, लेकिन इन्हें अपनी पहली लीड रोल की फिल्म सच ए लॉन्ग जर्नी 1998 में मिली, जो कि एक कॉमेडी फिल्म है, जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर गिनी अवार्ड भी मिला। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके द्वारा निभाए गए सभी किरदार उम्दा हैं, जिनमें से मानसून वेडिंग, ए पैसेज टू इंडिया, गुरु, फ्रोजन और गांधी जैसी फिल्मों में इनकी प्रतिभा के बेहतरीन झलक देखने को मिलते हैं। रोशन सेठ जी अभी भी फिल्मों में सक्रिय हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इनकी उपलब्धियों में आगे नए पन्ने जोड़ते रहेंगे। अब बात करते हैं इस लिस्ट के अगले चेहरे की। ये वो युवा अभिनेता हैं जो पूरी तरह से हॉलीवुड को ही समर्पित रहे। इसी कारण कुछ लोग इन्हें हॉलीवुड का ही अभिनेता मानते हैं, और वो नाम है कुणाल नैयर। इनका जन्म 30 अप्रैल 1982 को लंदन में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण दिल्ली में हुआ। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के लिए कुणाल अमेरिका चले गए। कॉलेज के बाद इन्हें भी अभिनय का शुरूर चढ़ा, जिसके बाद इन्होंने अमेरिकन कॉलेज थिएटर फेस्टिवल में दाखिला ले लिया। इसके लिए कुणाल को पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। इसके बाद साल 2004 में हॉलीवुड फिल्म साइंस से कुणाल ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में भले ही कुणाल का किरदार छोटा था, लेकिन यह इनकी सफलता की पहली सीढ़ी साबित हुई, जिसने कुणाल के फिल्मी करियर को एक नई दिशा दी। इसके बाद 2007 में यूसुफ जिदान नामक ईरानी आतंकवादी के रूप में सीबीएस ड्रामा NCIS के चौथे एपिसोड सस्पिशन में एक प्रभावी किरदार मिला। कुणाल ने जब टीवी धारावाहिक की ओर रुख किया तो कुछ ही समय में हॉलीवुड के छोटे पर्दे की बादशाहत हासिल कर ली। 2010 का ऐसा समय था जब कुणाल दुनिया के सबसे महंगे टीवी अभिनेता बन गए और 5 साल तक लगातार अमेरिका के हॉलीवुड की दर्जनों फिल्म और टीवी धारावाहिक में काम किया। लेकिन इन्हें इनकी वास्तविक पहचान आइस एज, बिग बैंग थ्योरी और ट्रोल गाइज डायमंड से ही मिली। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कुणाल नैयर बॉलीवुड में सक्रिय नहीं रहे। ऐसा नहीं था कि बॉलीवुड से इन्हें फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले। 2014 में इन्होंने सलमान खान के अनुरोध पर एक फिल्म डॉक्टर कैबी साइन की। इस कॉमेडी फिल्म में भी इनके किरदार को काफी सराहा गया। इस इंडो कनाडियन फिल्म को भारत में भी खूब पसंद किया गया और आज भी उनके बॉलीवुड प्रशंसकों को उनके हिंदी फिल्मी पर्दे पर पहली झलक का इंतजार है। कुणाल नैयर इस साल भी हॉलीवुड की ट्रोल वर्ल्ड टूर और थिंक लाइक ए डॉग में भी नजर आए। इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है दिवंगत अभिनेत्री पर्ल पद्मसी के बेटे रंजीत चौधरी की। 1955 में जन्मे रंजीत अपनी फिल्मी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बचपन से ही फिल्मों से जुड़े रहे। इसी कारण इनका फिल्मी सफर भी अपनी मां के साथ शुरू हुआ। 1979 में आई फिल्म बातों ही बातों में इन्हें एक किरदार मिला जो इनकी मां के साथ ही था। हालांकि इन्होंने फिल्म जगत में पदार्पण खट्टा मीठा से 1978 में ही कर दिया था, लेकिन वो किरदार काफी छोटा था। फिर अगले साल 1980 में यह फिल्म खूबसूरत में नजर आए रेखा के भाई के किरदार में। इन फिल्मों के बाद रंजीत के चेहरे को तो पहचान मिल गई थी, लेकिन नाम नहीं था। फिर इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो बॉलीवुड से हॉलीवुड का रुख करने को प्रेरित हुए, या यूं कहें कि मजबूर हुए। बात 1981 की है जब अमिताभ बच्चन द्वारा फिल्म कालिया में इनकी भूमिका को समाप्त कर दिया गया, जिससे ये काफी हताश हुए और अमेरिका चले गए। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई संघर्ष कर रही दीपा मेहता से, और दीपा के अनुरोध पर उन्होंने उनकी फिल्म सैम एंड मी में न सिर्फ अभिनय किया बल्कि फिल्म की पटकथा भी लिखी। इस फिल्म से ही इस गुमनाम सितारे की प्रतिभा दुनिया के सामने आई जब इस फिल्म को ऑनरेबल मेंशन का अवार्ड मिला। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों की पटकथा लिखी, जिसमें बैंडिट क्वीन और लास्ट हॉलीडे भी शामिल हैं। इन्होंने 2006 में अमेरिका के नंबर 1 वेब सीरीज प्रिजन ब्रेक के दूसरे सीजन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इनके अभिनय के कद को दर्शाता है। इनके बॉलीवुड सफर की आखिरी फिल्म 2002 में आई कांटे रही, तो वहीं हॉलीवुड करियर की आखिरी फिल्म 2011 की ब्रेकवे रही। आपने कुछ महीनों पहले उनका नाम खबरों में भी सुना होगा, और दुर्भाग्यवश इनका समाचार पत्रों में वो आखिरी खबर था। 65 वर्षीय रंजीत चौधरी का इसी साल 16 अप्रैल को निधन हो गया।
नारा टीवी की इस लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो इस वीडियो में जिक्र किए गए फिल्म गांधी के मुख्य पात्र का है, जिसमें रोशन सेठ ने पंडित नेहरू की भूमिका निभाई हुई है। ये वही अभिनेता हैं जिन्होंने 1982 में आई ऑस्कर नामित फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार निभाया है, जिनका नाम है बेन किंग्सले। 1943 में यॉर्कशायर में जन्मे इस अभिनेता का नाम कृष्ण पंडित भांजी है। इनके पिता रहीमतुल्ला हरजी भांजी गुजरात से इंग्लैंड में ही बस गए थे। इनकी माता एक ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल थी, जिससे इनका फिल्मों के प्रति रुझान लाजमी था। इसी कारण इन्होंने 1967 में लंदन बेस्ट थिएटर में दाखिला लिया और 15 साल तक लंदन के जाने माने थिएटर में अभिनय करते रहे। इसी दौरान इन्होंने द लव स्कूल और द डिकनेस ऑफ लंदन जैसे टीवी धारावाहिकों में छोटे मोटे किरदार निभाए और काफी मशक्कत के बाद इनकी पहली फिल्म 1972 में फियर इज द की मिली। लेकिन जो इनके सक्सेस की बनी वह थी फिल्म गांधी। इन्होंने इस फिल्म में गांधी के किरदार को कुछ इस तरह से जीवंत किया कि इस फिल्म को बेस्ट एक्टर और बेस्ट कॉस्ट्यूम ऑस्कर अवार्ड मिला और साथ ही इस फिल्म ने सभी एकेडमी अवार्ड भी अपने नाम किए, जो भारतीय फिल्म जगत के लिए एक सपने जैसा ही था। इन्होंने अपने करियर में 35 से भी अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें आयरन मैन 3, द डिटेक्टर, यू किल मी, हाउस ऑफ सैंड और प्रिंस ऑफ पर्सिया जैसी फिल्में शामिल हैं। ये 2010 की हिंदी फिल्म तीन पत्ती में अमिताभ बच्चन के साथ भी नजर आए थे। इन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता का एकेडमी अवार्ड भी अपने नाम किया था। अब आप इनकी प्रतिभा का अंदाजा लगा सकते हैं, वरना इनकी उपलब्धियों को इस वीडियो में समेट पाना नामुमकिन सा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इनकी जितनी सक्रियता फिल्मी पर्दे पर है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत फिल्मी जगत को इनके जैसे अभिनेताओं की है। हिंदी फिल्मों में इनका सीमित सफर भी अपने आप में गौरवपूर्ण और अतुलनीय है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो इसका अगला पार्ट भी हम जल्दी लेकर आएंगे। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।